हाय हेलो आदाब नमस्कार। आप सभी का वेलकम है हमारे शो में जिसका नाम है नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो दोस्तों, आज का भी शो हमारा बाकी शोज़ के जैसे बहुत ही नॉलेज से भरा हुआ है। ये शो से आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि पहले के लोग इतना लंबा सफ़र किसमें और कैसे तय किया करते थे? नहीं जानते ना? मैं बता देती हूँ। पहले ज़माने में एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र पानी की कश्ती से हुआ करता था और इस सफ़र को तय करने के लिए महीनों हो जाते थे। आज के शो में हम जो बताने वाले हैं एक ऐसी इजाद जिसने इस लंबे सफ़र को बहुत ही छोटा कर दिया है। आप लोग समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं प्लेन की। आज के शो में हम बात करेंगे कि इस नायाब इजाद को कब और किसने इजाद किया। तो आइए देखते हैं। एरोप्लेन को दो भाइयों ने, ऑरविल राइट और विल्बर राइट ने इन्वेंट किया था। इनकी पैदाइश 16 अप्रैल 1867 में हुई थी। इन दोनों के और 5 भाई थे। ये दोनों भाई अमेरिकन इंजीनियर्स और इन्वेंटर्स थे। दोनों हाई स्कूल को तो गए थे, मगर इन्हें कभी डिप्लोमा नहीं मिला। फिर टाइफाइड से विल्बर की मौत हो गई। इनकी मौत के बाद इन्हें डिप्लोमा से नवाजा गया। इनकी मां को मैकेनिकल, मैथ्स और साइंस की बहुत नॉलेज थी, जिसने इंडियाना कॉलेज में पढ़ाई की थी। उस दौर में बहुत ही कम लड़कियां कॉलेज जाया करती थी। इनकी ये ज़बरदस्त इजाद में इनके माँ बाप ने भी बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। इन दोनों को ये आइडिया तब आया जब इनके बाबा ने एक प्लेन की शक्ल का खिलौना ला के दिया। इन दोनों ने प्लेन की इजाद से पहले प्रिंटिंग का बिजनेस भी किया था। बढ़ती बाइसिकल की मांग को देखकर इन्होंने बाइसिकल रिपेयर की शॉप डाली, मगर आसमान में उड़ने का ख्वाब इनके दिमाग में चलता रहा। फिर ये दोनों ने किताबों से जितनी मालूमात हासिल करनी थी उतनी कर ली। इन्हें ये अंदाज़ा हो गया था कि इनके ख्वाब की इजाद हो सकती है। 19वीं सेंचुरी में दोनों भाइयों ने अपना पहला ग्लाइडर बना लिया और उसे उड़ाने के लिए जगह ढूंढने लगे। ये ग्लाइडर उड़ाने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए थी। ये ग्लाइडर उड़ाने के लिए इन्हें हॉक, नॉर्थ कैरोलिना में बड़ी जगह मिल गई। दिसंबर 17, 1903 को इसे उड़ाने का वक्त आखिरकार आ ही गया। इस दिन इन्होंने ये ग्लाइडर को 4 बार उड़ाया। सबसे पहले ऑरविल ने पहली बार इस ग्लाइडर को उड़ाया, जो सिर्फ 12 सेकंड ही उड़ सका, जो 120 फीट ऊपर उड़ा था। और उनकी दूसरी और तीसरी उड़ान 175 फीट तक ऊपर पहुंची। विल्बर ने चौथी बार इसे उड़ाया, जो 859 फीट ऊपर उड़ा, जिसे 59 सेकंड्स लगे। इतनी ऊपर उड़ने के बाद हवा के ज़ोर से ये ग्लाइडर को बहुत नुकसान हुआ। ये 5वीं उड़ान नहीं बढ़ सका। फिर इसके बाद इन्होंने 3 एक्सेस कंट्रोल पे काम करना शुरू किया, जिसे पायलट को प्लेन संभालने में अच्छा कंट्रोल मिले, और कुछ दिन बाद इन्हें कामयाबी मिल गई। इसके साथ साथ ये दोनों भाई ने प्लेन की पत्तियों का डिज़ाइन और इंजन की गुत्थी भी सुलझा ली। इनकी इजाद को पेटेंट के तौर पे मई 22, 1906 में रजिस्टर कर लिया गया। पहले पावर्ड एरोप्लेन का नाम फ्लायर रखा गया, जिसमें 12 हॉर्स पावर इंजन थे और उसकी पत्तियां 40 फीट चौड़ी थी, जिस पे कॉटन का कपड़ा चढ़ाया गया था। फिर 1908 में ये भाइयों ने एक और प्लेन की इजाद की, जो हवा में 1.5 घंटा रुक सकता था। फिर 1909 में ये दोनों भाइयों को अमेरिका की मिलिट्री प्लेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। 1911 में कैलब्रेट रॉजर ने अमेरिका के बाहर पहला प्लेन उड़ाया। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी
बेहतर से बेहतरीन होती चली गई। आजकल के एयरप्लेन 300 से ज़्यादा पैसेंजर्स को अपनी मंजिल तक आराम से पहुंचाते हैं। पहले के इंजन को आज के नए जेट इंजन से बदल दिया गया, जो 600 माइल्स की दूरी 1 घंटे में पूरी करते हैं। ये दोनों भाइयों ने भी नहीं सोचा था कि आने वाले वक्त में इनकी ईजाद और भी ज़बरदस्त हो जाएगी और मुसाफिरों के बहुत काम आएगी। कई लोगों का ये मानना है कि एयरप्लेन की इजाद ऑरविल और विल्बर राइट से पहले इंडियन स्कॉलर शिवकार बापूजी तलपड़े ने की थी, जिन्होंने पहली फ्लाइंग मशीन बनाई थी, जो ये भाइयों की इजाद से 8 साल पहले इजाद कर चुके थे। ऐसा माना जाता है कि शिवकर बापूजी तलपड़े को ये इजाद का आइडिया पुष्पक विमान से आया था, जिसका जिक्र रामायण में है। इनकी इजाद के ऊपर बॉलीवुड की एक फिल्म भी बनी थी, जिसका नाम है हवाईजादा। फिर ये घूमेगा हवा को काटता हुआ। हवाई जहाज हवा के दबाव के कारण आगे जाने की बजाय सीधा फुर्र पर उड़ेगा। दुनिया में सबसे पहले उड़ने वाला आदमी होगा एक हिंदुस्तानी। एक कहानी ये भी है कि तलपड़े जो जे स्कूल के इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने बॉम्बे की चौपाटी बीच पे ये प्लेन को उड़ाया था, जो 1500 फीट हवा में कई देर तक उड़ता था, मगर इसके बारे में कोई भी पक्का सबूत नहीं मिलता। तो नाजरीन, ये था हमारा शो जो एरोप्लेन की इजाद पे था। ऐसे ही नॉलेज के शो हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो देखते रहिए हमारा इंटरेस्टिंग शो नॉलेज विदाउट कॉलेज। और ये शो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो जाइए, देखिए, नॉलेज हासिल करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय। Knowledge without college.